Assalamu alaikum class, I am Madhiya Altaf, lecturer of H&D at Times Institute Multan, and today we are going to study vitamins and mineral in nutrition. विटामिन एंड मिनरल में हम लोग स्टडी कर रहे थे वाटर सल्यूबल विटामिन, और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो विटामिन स्टडी किए थे विटामिन B1, विटामिन B2, थायामीन और राइबोफ्लेविन को इंडिविजुअली हमने स्टडी किया। आज जो हम विटामिन स्टडी करने जा रहे हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, वो है विटामिन B3। विटामिन B3 जिसका अदर नेम है नियासिन। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो विटामिन B3 जो है वो फर्स्ट टाइम 1937 में डिस्कवर किया, और इसको जो है एज अ ट्रीटमेंट ऑफ प्लेग्रा और ब्लैक डॉग डिजीज थी एक, ठीक है, जिसको जो है वो उसके ट्रीटमेंट के तौर पे डिस्कवर किया गया 1937 में कि नायासिन जो है वो प्लेग्रा को क्योर करता है। प्लेग्रा, वर्ड प्लेग्रा का मतलब होता है रफनेस ऑफ स्किन। अगर हम इसकी केमिस्ट्री को स्टडी करें, आम तौर पे केमिस्ट्री देखें तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग विटामिन B3 की नायासिन की दो जो है वो फॉर्म है, बड़ी एक्टिव फॉर्म इसकी दो है, निकोटेनिक एसिड और निकोटीन अमाइड। ठीक है, निकोटेनिक एसिड जो है वो एक 6 डिजिट रिंग होता है, और इसमें जो है वो नाइट्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसी तरह जो निकोटीन अमाइड है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो ये होता है, ठीक है। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फंक्शंस के लिहाज से जो हमारा नायासिन जो है वो डिफरेंट किस्म के हमारे ऑक्सीडोरिडॉक्स रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। तो हमारी बॉडी के जो कॉमन जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उससे एनर्जी को रिलीज़ करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा DNA और RNA की सिंथेसिस में यूज़ होता है, और तमाम जो है वो हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के जो एज अ कोएंजाइम एक्ट करेगा, और उसमें से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। वन बाय वन जो है वो हम इसकी फंक्शंस को स्टडी कर लेते हैं। फंक्शंस जो हैं वो क्या है हमारी बॉडी में। सबसे पहले जो है वो रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। सेकंड पे जो इसका रोल आ जाता है वो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, फैट एंड 5 कार्बन शुगर्स। थर्ड पे हमारे ये आ जाता है प्लेस अ बायोकेमिकल रोल in as a coenzyme in NAD and NADP। कोएंजाइम फॉर्मेशन करता है NAD, नायासिन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड और
नायसिन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट कोएंजाइम बनाता है, जो कि हमारे एज अ कोएंजाइम एक्ट करते हैं और एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारा इसका जो मेजर रोल आ जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए करता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा क्या आ जाता है कि ये जो हमारे एनएडी और एनएडीपी जो दो कोएंजाइम हमारे बनाता है, ये हमारे अप्रोक्सीमेटली 200 तक रिएक्शन में एज अ कोएंजाइम एक्ट करेंगे। जब ये कोएंजाइम एज एक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, एज अ कोएंजाइम एक्ट करके क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ लैक्टेट टू पायरुवेट इन ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। इसके अलावा ग्लाइसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को कन्वर्ट करते हैं 1,3-बिसफॉस्फेट में। ठीक है, ये भी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में होता है ना, इन ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। देन उसके बाद हेल्प इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या करते हैं, अल्फा कीटोग्लूटारेट को अल्फा कीटो ग्लूटारेट को कन्वर्ट करते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। इन टीसीए साइकिल, ठीक है, ओके। मैलेट को ऑक्सलेट में कन्वर्ट करते हैं इन टीसीए साइकिल, ओके। इसके अलावा जो इसका एक और रोल आ जाता है वो ये है कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज कन्वर्ट करता है 6-फॉस्फो ग्लूकानो लैक्टोन में इन फॉस्फेट शंट। ये जो हमारे हैं कुछ मेजर उसकी रोल आ जाते हैं कि हमारी बॉडी में नायसिन के मेजर क्या क्या रोल्स हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है, और 5 कार्बन शुगर जिसको हम पेंटोजिस कहते हैं उसमें जो है उनकी सिंथेसिस करता है, रिलीज ऑफ एनर्जी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, प्रोटीन और फैट करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो है वो इसकी 2 फॉर्म के नायसिन जो है वो हमारे 2 कोएंजाइम बनाता है, NAD और NADP। नायसिन अमाइन डाई न्यूक्लियोटाइड और नायसिन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये 2 कोएंजाइम जो है वो फर्दर हमारे सारे रिएक्शंस तकरीबन 200 से ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, ये हमारे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में होता है। ग्लाइसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा क्या करता है, ये हमारे अल्फा ग्लूटारेट को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है। मलेट को कन्वर्ट करता है
ऑक्सलेट में, इसके अलावा फॉस्फेट शंट में जो है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जो है वो 6 फॉस्फोग्लूटालेक्टोन में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। ये इसके कुछ मेजर रोल्स हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म की बात अगर हम करें तो ये हमारी बॉडी में जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है एब्जॉर्ब होता है। नायासिन इज रेडली एब्जॉर्ब इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो नायासिन जो है वो एब्जॉर्ब होता है। इट कन्वर्टेड इनटू अ कोएंजाइम NAD एंड NADP। स्टमक में और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो एब्जॉर्ब होगा और वहाँ से जो है ये NAD और NADP में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके में कन्वर्ट होकर विद इन द सेल्स एंड लिमिट स्टोर्स ऑफ दिस कोएंजाइम्स आर हेल्प इन किडनी, लीवर एंड ब्रेन। और ये जो NAD और NADP में कन्वर्ट होता है, इसकी स्टोर कहाँ करता है? लीवर में, ब्रेन में और किडनी में। वहाँ पे डिफरेंट किस्म के ऑक्सीडो रिडॉक्स रिएक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं ये। Any excess in niacin is excreted in urine in the form of methyl nicotinamide and methyl carboxamide pyridine। ये दो हमारे जो है फॉर्म में जो है वो हमारे यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। किस फॉर्म में? मिथाइल कार्बोक्सो जो है मिथाइल निकोटीनामाइड मिथाइल कार्बोक्सामाइड पायरोडाइन। इन फॉर्म में जो है ये यूरिन से हमारे एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसकी एक्सेस हो जाए तो नायासिन डेफिशिएंसी डेवलप द एक्सक्रीशन ऑफ मिथाइल कार्बोक्स। अगर हमारी बॉडी में जो है वो मिथाइल निकोटीनामाइड और मिथाइल कार्बोक्सामाइड पायरोडाइन की कंडीशन में जो है वो ज़्यादा नायासिन रिलीज़ हो रहा है तो फिर इसकी डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है। अगर मतलब इन केस इसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रही है और ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो नायासिन और ट्रिप्टोफेन का जो है वो देखा जाए इंटरेक्शन अगर हम पढ़ते हैं तो नायासिन और ट्रिप्टोफेन जो है हमारी अमाइनो एसिड है ना एक, नायासिन एंड ट्रिप्टोफेन, ये हमारी जो है एक अमाइनो एसिड है जिनका पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है कि नायासिन ट्रिप्टोफेन भी जो है ये जो नायासिन की डेफिशिएंसी डिजीज़ है प्लेग्रा, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो नायासिन अगर नहीं नायासिन अवेलेबल नहीं है तो ट्रिप्टोफेन से भी जो है वो हमारी डेफिशिएंसी क्योर हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 60 mg ऑफ ट्रिप्टोफेन इज इक्वल टू 1 न्यूट्रिएंट इक्विवेलेंट टू नायासिन। 60 mg ऑफ हमारी ट्रिप्टोफेन जो है वो 1 mg ऑफ जो है वो नायासिन के इक्विवेलेंट होती है और ये नेचुरल इक्विवेलेंट है, मतलब ये नेचुरल फॉर्म में जो है वो अवेलेबल फॉर्म होती है इसकी कि 60 mg ऑफ ट्रिप्टोफेन अगर हमने कंज्यूम किया तो वो 1 mg ऑफ हमें जो है वो प्रोवाइड करती है इसकी नायासिन की। अगर हम एक साइकिल के थ्रू देखें तो ट्रिप्टोफेन और हमारा नायासिन में क्या रोल है? ट्रिप्टोफेन जो है वो हमारा एन-यूरेनाइन बनाती है। एन-यूरेनाइन जो है वो हमारा कन्वर्ट होता है 3 हाइड्रोऑक्सी एन-यूरेनाइन में, फिर वहाँ से जो है वो कन्वर्ट हमारा होता है 3 हाइड्रोऑक्सी एंथ्रानाइलिक एसिड में, जो कि फर्दर हमारा जाके कन्वर्ट होता है निकोटेनिक एसिड में। और यहाँ पे जो हमारे वर्क करेंगे कोएंजाइम ट्रिप्टोफेन 3,2-डीऑक्सीजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा और यहाँ पे जो है वो हमारा एक्ट करेगा एलपी फैक्टर और ये
एन यूरेनिक एसिड बनाएगा और यहाँ पे जो है वो फर्दर हमारा ज़ैंथोरेनिक एसिड बनाएगा। यहाँ पे जो है वो हमारा एक्ट करेगा ये जो है हमारा इंटर रिलेशनशिप इसका शो करता है कि ट्रिप्टोफेन और नायासिन जो है वो आपस में कैसे, ट्रिप्टोफेन से एन-यूरेनाइन में कन्वर्ट हो जाता है और हेक्ट करता है ट्रिप्टोफेन और 3,2 डाईऑक्सीजिनेज। वो एन-यूरेनाइन जो है वो एन-यूरेनाइन यूरेनिक एसिड भी हो सकता है। देन उसके बाद 3-हाइड्रोक्सी एन-यूरेनाइन जो है वो एक्ट करता है और वो बनाता है 3-हाइड्रोक्सी ज़ैंथोरेनिक एसिड जो है। फिर उसके बाद जो है वो निकोटेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि नायासिन ट्रिप्टोफेन की 60 mg जो है वो इक्वल होती हैं 1 mg ऑफ नायासिन। 60 mg of tryptophan is equal to 1 mg of niacin equivalent। नायासिन इक्विवेलेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं? नायासिन कॉन्टेंट mg प्लस ट्रिप्टोफेन इन 60। इक्वेशन के थ्रू अगर हम देखें तो 60 mg ऑफ ट्रिप्टोफेन is equal to 1 of नायासिन इक्विवेलेंट। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो नायासिन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नायासिन कॉन्टेंट mg प्लस ट्रिप्टोफेन मल्टीप्लाइड बाय 60। इस इक्वेशन के थ्रू जो है वो हमारी इसकी क्वांटिटी निकल आ जाती है। अब डेफिशिएंसी डिजीज़ की अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका RDA कितना होता है। RDA ऑफ नायासिन है 1.1 से लेके 1.3 mg पर डे। ओके, डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो नायासिन की डेफिशिएंसी डिजीज क्या थी? प्लेग्रा। प्लेग्रा का मतलब मैंने आपको बताया कि रफनेस ऑफ स्किन, इसमें स्किन किस्म के जो है वो डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं और इसको हम प्लेग्रा को जो है वो 4 किस्म के जो है वो सिम्टम्स से या 4D डिजीज भी कहते हैं। डायरिया, डायमेंशिया, डर्माटाइटिस और अल्टीमेटली डेथ। ओके, इसमें क्या हो जाता है कि 4D सिम्टम्स होते हैं इसके। सबसे पहले इसके डेफिशिएंसी की वजह से परसिस्टेंट डायरिया हो जाता है, या डायमेंशिया में जो है वो हमारा जो है वो मेमोरी लॉस से रिलेटेड होती है कि हमारी जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की जो हमारे ग्लाइकोलिसिस में हेल्प कर रही है, जो हमारे ब्रेन में स्टोर हो रही है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे एनर्जी प्रोडक्शन वाले जो है वो को एज अ कोएंजाइम एक्ट नहीं करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी, ब्रेन को सही से एनर्जी नहीं प्रोवाइड होगी तो डायमेंशिया हो जाएगा। फिर डर्माटाइटिस जो है वो स्किन की किस्म की एलर्जी, स्किन झड़ना शुरू हो जाती है, पैचेस हो जाते हैं और रफनेस ऑफ स्किन हो जाती है। और फिर अगर ये प्रोलॉन्ग टाइम रह जाती है डेफिशिएंसी तो उससे डेथ भी हमारी कॉज हो जाती है। इसके अलावा कुछ हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस आ जाते हैं। डायग्नोज की अगर हम बात करें तो बायोकेमिकल टेस्ट टू कंफर्म द डायग्नोज आर यूरेनरी एन मिथाइल निकोटीन अमाइड और रेड सेल NAD। डायग्नोज हम इसको कैसे करते हैं? जो इसका टेस्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट, यूरेनरी एन मिथाइल निकोटीनमाइड
और रेड सेल नायसिनामाइड डाइनिक्लोटाइड, इसको हम चेक करते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि डेफिनेटली जो है वो हम नायसिन को अपनी डाइट में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लें और इसमें जो है वो 100 से 300 mg पर डे ओरली इसके ट्रीटमेंट में जो है वो 100 से 300 mg पर डे तक हम अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कंजप्शन करनी है हमने ओरली। प्रिवेंशन में क्या है, रिप्लेस सरगम विद अदर सीरियल्स, ठीक है, कि अगर हमारी डाइट में जो है वो सरगम, हमारे सरगम क्या आएंगे, जो एक हमारे सीरियल होता है, ये हमारे चने की तरह की जो है वो वाइट किस्म का ग्रेन होता है सरगम, उसको जो है हम फर्दर और किस्म के सीरियल्स से रिप्लेस करें। कंज्यूमिंग सरगम विद गुड क्वालिटी प्रोटीन, फोर्टिफाइंग ब्रेड और नायसिन सीरियल्स का यूज़ करें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यीस्ट एंड नायसिन टैबलेट्स का यूज़ करें। डेवलप लो ल्यूसिथिन स्ट्रेन एंड सरगम, इंक्लूड ग्राउंडनट इन एवरी डाइट, हर डाइट में जो है वो ग्राउंडनट का चूज़ करें। इवेल्युएशन ऑफ नायसिन स्टेटस, नायसिन हमारी डाइट में कितना प्रेजेंट है उसकी इवेल्युएशन हम क्या कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ 2 यूरिनरी मेटाबोलाइट्स, मिथाइल कार्बोक्सामाइड पायरोडीन और मिथाइल निकोटीन अमाइड को जो है वो हम यूरिनरी एक्सक्रीशन इसकी देख लेते हैं कि कितनी हो रही है, और अगर लेस देन 0.8 mg पर डे हो रही हो मिथाइल निकोटीन अमाइड तो जो है वो डेफिशिएंसी जो है वो नहीं होती, और अगर इसकी रेशो ग्रेटर देन 1 हो जाती है तो नायसिन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। 2 किस्म के जो है हम देख लेते हैं, मिथाइल कार्बोक्सी अमाइडो पायरोडीन। यूरिन में इसकी एग्रेशन अगर 0.8 mg पर डे हो रही है तो नॉर्मल है, और अगर 1 mg पर डे से इंक्रीज हो गई है तो डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन है, ओके। देन उसके बाद रिकमेंडेड अलाउंस आपको बता दिया कि इसका रिकमेंडेड सोर्सेज की अगर हम बात करें तो मेजर इसके सोर्सेज क्या हैं, हमारे ग्राउंडनट है, हमारे सारे वीट आ जाती है, मतलब बार्ले, राइस, और इसके अलावा हमारी होल वीट आ जाती है, इसके अलावा प्रॉन आ जाते हैं, एलमंड्स आ जाते हैं, और कुछ हमारी जो है वो पुअर सोर्स है, इसकी मिल्क में कुछ अमाउंट मौजूद हो जाती है। ये जनरली बेसिकली जो है वो हमारे नायसिन के सोर्सेज थे। आज जो है वो हमने विटामिन B3 नायसिन को जो है डिटेल स्टडी किया, उसकी हिस्ट्री देखी, उसकी केमिस्ट्री देखी, देन उसके बाद उसके फंक्शन स्टडी किए, उसके बाद उसका RDA देखा, उसके बाद डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट प्रिवेंशन, इसके अलावा डेफिशिएंसी डिजीज़ और उसके सिम्टम्स को स्टडी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम फर्दर जो है विटामिन B5 और विटामिन B6 को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।